सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में पहली पोयम है द फाउंटेन। पोयम में स्टंजा दिया रहेगा, स्टंजा के नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उस स्टंजा को पढ़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना होता है। द फाउंटेन में ये बताया गया है कि यह दिन रात बहता रहता है, अविराम तरीके से बहता रहता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात हर मौसम में बहता रहता है, कभी ये रुकता नहीं है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दिन रात मेहनत करनी चाहिए। तो वी शुड वर्क हार्ड सो मच एंड टिल देन until the aim of life is annexed। जब तक कि हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमें मेहनत करते रहना चाहिए। ये फाउंटेन से हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। स्टंजा में यह बताया गया है कि जो पोयम है जिसके बारे में कहा गया है कि ये निरंतर अविरल गति से बहता रहता है। लाइफ इज रियल। जीवन, लाइफ में जीवन, रियल मीन्स वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। अर्नेस्ट मीन्स गंभीर। ग्रेव मीन्स कब्र, गोल मीन्स लक्ष्य, कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट मीन्स धूल, डाउ मीन्स तुम, आर्ट मीन्स हो। ऐ मानव जीवन तुम धूल हो। डस्ट रिटर्नेस्ट, धूल वापस लौट आती है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यानी कि एक बार आत्मा इस शरीर से निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आती है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, ऐ मानव जीवन तुम धूल हो। डस्ट रिटर्नेस्ट, धूल वापस लौट आती है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में कुछ नहीं
कहा गया है। अर्थात इस मानव जीवन से एक बार आत्मा निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आती है। धूल तो उड़ करके दोबारा हवा चलने पर वापस आ जाती है, लेकिन आत्मा कभी वापस नहीं आती है। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल हो। डस्ट रिटर्नेस्ट, धूल वापस लौट आती है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला गया, आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक बार आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो दोबारा उसका प्रवेश शरीर में नहीं होता है। इसलिए जीवन को यदि सार्थक बनाना है तो निरंतर हमें लक्ष्य के ओर अग्रसर होना होगा और निरंतर हमें मेहनत करनी होगी, तभी हमें जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। देखिए, पोएट्री में स्टंजा दिया रहेगा, नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर इन स्टंजा से पिक आउट करके, अर्थात उसमें से छांट करके आपको लिखना होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर समझा रहा हूं, उसके बाद आपको ऑनलाइन इनके आंसर लिख करके भेजना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द पोयम from which these lines are taken. Also write the name of the poem. Write the name of the poem from which these lines are taken. पोयम का नाम बताना है जिनसे ये लाइनें ली गई हैं। तो आपको लिखना है द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम विच दीज लाइन्स आर टेकन इज, पोयम का नाम लिख देना है। द नेम ऑफ द पोएट इज, पोएट का नाम लिख देना है। राइट द राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है। जैसे गोल का सोल और अर्नेस्ट का रिटर्नेस्ट, तो आपको लिखना है द राइमिंग वर्ड्स आर अर्नेस्ट इज इक्वल टू रिटर्नेस्ट, गोल इज इक्वल टू सोल। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इनको आपको ऑनलाइन पोस्ट करना है, इनके आंसर, और उनको हम चेक करके यदि उसमें कोई गलती है तो फिर समझाएंगे, नहीं तो यहीं पर इसको हम समाप्त करेंगे। अगले पीरियड में हम नेक्स्ट स्टंजा पढ़ाएंगे और उसके क्वेश्चंस देंगे, उनके आंसर आपको लिखना होगा। उसके बाद हम आ रहे हैं ग्रामर पोर्शन में। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपकी जो शुरुआत होती है वो होती है फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस। फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस या रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में सारे वर्ड्स, सारे शब्द बिखरे हुए लिखे होते हैं।
सब्जेक्ट अलग रहता है, हेल्पिंग वर्ब अलग रहती है, मेन वर्ब अलग रहता है, ऑब्जेक्ट अलग रहता है, अदर्स अलग रहते हैं। उनको भली भांति समझ करके कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन से अदर्स है, इनको चुन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको लिखना होता है, जिसका फार्मूला है रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद फिर अदर्स लिखते हैं। सब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे? तो कौन लगाने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, किसे, किसको लगाने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे कि सेंटेंस है एम आई टीचिंग द क्लास इन इंग्लिश। इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए। टीचिंग माने पढ़ाना, कौन पढ़ा रहा है? मैं। कौन लगाने पर आपको सब्जेक्ट मिलता है? तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। एम के बाद मेन वर्ब क्या है? टीचिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करेंगे? क्या, किसे, किसको लगाने पर? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। फिर अदर्स में क्या होगा? कहां पढ़ा रहा हूं? इन द क्लास। तो ये हो गया आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। इस प्रकार से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है और उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामर की शुरुआत हाई स्कूल में फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस से होती है। तो रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बिखरे हुए सेंटेंस के वर्ड्स दिए होते हैं और उनमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब छांट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना ही रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए मैं बिखरा हुआ सेंटेंस दे रहा हूं, वर्ड्स इसके स्कैटर्ड हैं। एम आई टीचिंग द क्लास इंग्लिश। टीचिंग माने पढ़ाना, कौन पढ़ा रहा है? मैं। सब्जेक्ट हमेशा कौन लगाने मिलेगा? मैं, आई। हेल्पिंग वर्ब एम, मेन वर्ब टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं? ऑब्जेक्ट क्या, किसे, किसको लगाने पर मिलेगा? क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कहां? कक्षा में, इन द क्लास। तो मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं बिखरे हुए, जिन्हें आपको ऑनलाइन रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस के रूप में लिखना है। नंबर 1, मोहन सोहन गोइंग मार्केट टू एंड। नंबर 2, आर फॉर लुकिंग। ये दो सेंटेंस हैं
इनको रीऑर्डरिंग करके आपको इनके आंसर हमें भेजने हैं। ये स्टंजा के आंसर दो और इनके दो आंसर आपको ऑनलाइन भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम आपको दूसरा स्टंजा सम ऑफ लाइफ का पढ़ाएंगे और उसके बाद कल हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। बंद कर दो भैया, अरे पानी गिरेगा था, बंद कर दो। हो गया आपकी बात। 15